Morning everyone, welcome again in Oscans Overseas Education Private Limited. Today we have again a one success story. Let's talk to the sir जिनका वीज़ा आया हुआ है और वो बताएंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उन्होंने हमें कैसे फाइंड आउट किया है, कैसे हम लोगों पे ट्रस्ट किया है और किन किन कंडीशनों में उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है और हमने उनको सोल्यूशन दिया है और फिर जाके ये वीज़ा ऑस्कैंस ने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो सर वेलकम इन ऑस्कैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑस्कैंस को कब से जानते हो? 6 महीने। मतलब कैसे सर्च आउट किया था आपने? सबसे पहले आपको कैसे लगा था कि मुझे ऑस्कैंस के पास ही जाना अपना काम करने? हाँ आए थे, हमारे ऑफिस में आए थे। हाँ। तो वो जो आए थे उनको कैसे पता चला हमारे ऑफिस? सोशल मीडिया से। अच्छा ठीक है, तो वो आए थे तो आपको ये ट्रस्ट था कि ऑस्कैंस आपका काम करके भरोसा तो था। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट तो करना पड़ता है, ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर काम कैसे होगा। तो जो आपकी पूरी फाइलिंग थी वो पूरी ऑस्कैंस ने की है, A to Z सारी फाइलिंग है ना। तो जहाँ पे जैसे फंड्स की है, सारा कुछ आपको अरेंज करके दिया है, सारा कुछ आपको प्रॉपरली गाइड किया है। तो सर्विसेज के मामले में आप ऑस्कैंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है आपका और जैसे कि आप बहुत दूर से आए है ना, यूपी गोरखपुर से आए, जिला महाराजगंज। ठीक है, तो यूपी गोरखपुर जितने भी महाराजगंज वाले लोग हैं, कई बार मेरे पास यूपी के बहुत क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं आपके पास। तो ऐसा नहीं है, आप नहीं आते, ये लोग भी आए, इनसे पहले भी आए हैं, उनसे पहले भी आए होंगे हमारे पास। क्योंकि ऑस्कैंस का जो मेन टारगेट है, कहीं ना कहीं वो ये टारगेट होता है कि आपको आपका वीज़ा सक्सेसफुली आपको हैंडओवर किया जाए, ताकि आपको लगे कि वाकई किसी कंसल्टेंसी ने आपको काम करके दिया है। क्योंकि दुनिया में कंसल्टेंसी तो बहुत है, जैसे फेक भी है, लोग बहुत कुछ गलत भी बोल देते हैं, गलत कर भी देते हैं। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के दिन में, है कि नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है। यूपी गोरखपुर जितने लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा काम नहीं हो रहा है या हमें काम मतलब पता नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ से करवाना है, क्योंकि आजकल कंसल्टेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो गलत कंसल्टेंसी है कहीं ना कहीं उनको लेके जो अच्छी कंसल्टेंसी है ना, उनके पास भी लोग आने को डरते हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। देखो यहाँ पे हम जस्ट वी आर गेटिंग अ टोकन मनी, एक टोकन मनी जरूर लेते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस हमारी है। ये मैं प्रॉपरली कह रही हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस के बिना हम लोग काम नहीं करते हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर हम इतना पैसा आपकी फाइलों पे लगा रहे हैं, है ना कहीं हम पेपर वर्क वगैरह प्रॉपरली आपको मेंटेन करके दे रहे हैं, तो एक टोकन मनी जब तक हम नहीं लेंगे तो हाउ वी कैन ट्रस्ट ऑन द अदर पीपल की वो हमें आफ्टर वीजा पेमेंट्स देंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को भी करना पड़ेगा, हम लोग तो कर ही रहे हैं। एक टोकन मनी है, आप जब भी कॉल करोगे अकॉर्डिंग टू द फाइल होती है वो हम आपको बताएंगे। टोकन मनी के बाद जस्ट हम एक एम्बेसी फीस लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद एम्बेसी फीस लेते हैं, एम्बेसी फीस होने के बाद हमारी सारी पेमेंट जो होती है वो पीपीआर पे होती है। तो क्या है कि प्रॉपर आपको गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करके देंगे, प्रॉपरली आपकी फाइल को मेंटेन करके देंगे, प्रॉपरली मेरे लॉयर्स, मेरे कैनेडियन लॉयर्स, RCIC के मेंबर जो हैं वो आपको पूरी गाइडलाइन के साथ एट द एंड आपको वो सक्सेस स्टोरीज बना के देते हैं जिनका वेट आपको लाइफ टाइम होता है कि आपको कहीं ना कहीं वो खुशी मिले। तो आज आपको वो खुशी मिल गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? एक तो इतनी दूर से इतनी गर्मी में आना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है ना, बंदा 100 बार सोचता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, है ना। तो अब आपको कहीं ना कहीं क्या होता है कि इतनी स्ट्रगल के बाद हमारा आना जाना, जब हमें कहीं ना कहीं उस अपनी खुशी पे कहीं ना कहीं हमें जीत हासिल हो जाती है, तो हमें लगता है हमें वो सफर तय करना भी दुखता नहीं, है ना। तो आज कैसा फील हो रहा है आपको? है ना, इतनी अब देखो आप गल्फ में भी, जैसे आपने बोला, गल्फ की जॉब करना कोई नॉर्मल इतना आसान नहीं
है ना, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, तो ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है ना। बट उसके बाद कनाडा का वीजा लेना और गल्फ के बाद मोस्टली जो है कनाडा, यूएस, यूरोपियन कंट्री इतनी आसानी से वीजा नहीं देते। आपके साथ भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, है ना, क्योंकि गल्फ कंट्री जो होती है उनको एकदम ये जो हाई स्टेटस की कंट्रीज हैं वो वीजा नहीं, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑस्कैंस। आप ऑस्कैंस के साथ लिंक में हो, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपके लाइन स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। एनी टाइम यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फाइल, रिगार्डिंग योर रिफ्यूजल्स, है ना, किसी टाइप की रिफ्यूजल्स हैं आपके पास, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरे जूनियर काउंसलर्स, सीनियर काउंसलर्स, पूरी मैनेजमेंट आप लोगों के साथ है, सॉल्यूशंस हमारे पास है। लेकिन जब तक आप हमारे पास नहीं आओगे, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। हमें को क्या पता कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। जब तक हम लोगों से आप शेयर नहीं करोगे ना, हम लोग सोल्यूशन नहीं देंगे। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर सोल्यूशन चाहिए, अगर वीज़ा चाहिए, तो आपको उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा, आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस की इस टाइम पे ऑस्कैंस के पास ही है। क्यों है? बिकॉज वी हैविंग अ ऑन लाइसेंस, हमारा जो पूरा लाइसेंस के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। कैनेडियन लॉयर्स हमारे आपकी फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी पूरी मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट होती है, एक होता है कि बंदे ने काम सीखा हुआ है और सीख के कर रहे हैं। मेरी पूरी मैनेजमेंट की इसके ऊपर सेल्फ स्टडीज होती हैं, उनके पास इस काम के लिए डिग्रीज हैं, जिसके लिए वो आपके काम के ऊपर काम करते हैं। कोई नॉर्मल नहीं है कि किसी को भी कोई काम सिखाया और दे पीपल आर वर्किंग ऑन योर फाइल्स, ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रॉपरली दे आर द एक्सपर्ट पर्सन, ना, दोज आर वर्किंग ऑन योर फाइल्स। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एक्सपर्ट कोई बंदा हायर कर दिया है और वो आपकी फाइल के ऊपर काम कर रहा है। वीज़ा लेना विदाउट डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, ये आपको भी पता है ना। आप एक बार बोलिए कि डॉक्यूमेंट्स कैसे हमने आपका मतलब मेंटेन किए हैं, हम ही ने किया है ना। हाँ, देखो डॉक्यूमेंट बनने में मैं बोलती हूँ, क्लियरली बोल रही हूँ, आप मुझे बोलोगे एक दिन के अंदर फाइल लगा दो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने में वी नीड एटलीस्ट 15 to 20 days। दिस इज अ मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम महीना भी जा सकता है। भाई डॉक्यूमेंट्स का काम है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे तभी वीजा आएगा, नहीं तो वीजा नहीं। मैं हैंड्स अप कर देती हूँ, मैं क्या मेरी पूरी टीम एमडी मैम भी हैंड्स अप कर देते हैं कि अगर आपको एक दिन के अंदर फाइल अंदर करनी है, फॉर्मेलिटी के लिए काम करवाना है, तो हम लोग नहीं करेंगे। पेशेंसली काम करना है, वीजा चाहिए तो उसके लिए हम आपको काम करके देंगे, प्रॉपरली काम होगा और काम के अलावा फिर सक्सेस स्टोरीज आपके सामने है। तो सर जैसे गोरखपुर से आए हो आप, और आपने अभी बोला कि महाराजगंज आपका जिला है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैसेज यही देंगे जो सारे लोग जो भी है, आप यूपी की लैंग्वेज में उनको मैसेज दो ताकि उनको पता चले कि बाकी मतलब मैं इतनी दूर से चल के आया, आपके ऑफिस से मेरा लिंक हुआ, मेरा कामयाबी मतलब हो गया जो मुझे चाहिए था हासिल हो गई मैडम। अब मैं जिससे भी जुड़ूंगा यही बोलूँगा हाँ तो ऑफिस में आए अपना आके अपने सारे काम कराएं। यहाँ कोई लोकल कोई चोरी चमारी का काम नहीं हो रहा है मैम, ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है। और हमारे 2 बंदे और भी हैं जो वीजा नहीं सक्सेसफुल हुआ है, कोशिश कीजिए मैडम उन लोग दोनों का हो जाए। बिल्कुल मेरे घर के बच्चे हो गए सर। देखो मैंने डॉक्यूमेंट बोला है कि डॉक्यूमेंट में टाइम लगता है, धीरे धीरे काम होता है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आपको फास्ट सर्विस के साथ ऑस्कैंस काम करके दे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी फाइल को मेंटेन करने में टाइम, तीनों लगा दे, प्रदीप, रंजय और सर वो सारे ही मिल जाएंगे आपको। तो उन दोनों का भी मैडम कोशिश कीजिए मतलब हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। देखो ये हमारे हाथ में नहीं होती, जब फाइल अंदर जाती है, डिपेंड्स ऑन द एम्बेसीज टाइम। कई बार वो 18 डेज में भी दे देते हैं, 15 डेज में भी देते हैं, 1 वीक में भी दे देते हैं, कई बार उसी वीजे को वो 90 डेज भी लगाते हैं। तो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी, वो आपकी फाइल की टेक केयर कैसे कर रही है। लेकिन अगर फाइल मैंने प्रॉपरली, मेरी मैनेजमेंट ने प्रॉपरली सबमिशन उसको कर दिया है, तो दैट मीन्स कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इनकी पीपीआर आई है, विद इन फ्यू डेज वी विल सी द स्टैंपिंग पासपोर्ट हेयर। तो जो भी स्टैंप होगी वो इस पासपोर्ट पे होगी, एंड आफ्टर दैट वी विल मीट यू अगेन विद द पासपोर्ट स्टैंपिंग, और दैट टाइम वी विल मेक द अगेन वीडियो
कि वो जो स्टैंपिंग होगी, क्योंकि स्टैंपिंग में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन भी लग सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास स्टैंपिंग वाला पासपोर्ट आएगा, अगेन वी विल शेयर यू द न्यू वीडियो विद द स्टैंपिंग पासपोर्ट, और उसमें जो भी आपको क्लियर हो जाएगा प्रिपेयर कब आई थी और स्टैंपिंग कब आई थी। थैंक यू सो मच अगेन।